नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध इंस्पायर्ड चैनल में, जहां हम प्राचीन बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद की गहरी समझ से प्रेरणा लेते हैं ताकि हम अपनी आधुनिक जिंदगी को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान बना सकें। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 चमत्कारी सुबह की आदतों की जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। क्या तुम्हारी सुबह की शुरुआत भी सुस्ती और थकान से होती है? क्या दिन भर तुम्हारा शरीर भारी भारी सा लगता है, मन उदास रहता है और काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती? अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी असली वजह तुम्हारी गलत आदतें हों। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी 5 जबरदस्त आदतें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर तुम जीवन भर रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल रह सकते हो। आज की ये बातें बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान से प्रेरित हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम अपने शरीर को सही तरीके से पोषण और देखभाल देंगे तो हमारा मन भी शांत और सकारात्मक रहेगा। आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए इन 5 आदतों को समझेंगे जो तुम्हें प्रेरणा देगी और तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। ये कहानी है राजू की, एक आम नौजवान की जो दिन ब दिन कमजोर और बीमार होता जा रहा था। राजू दिल्ली में रहता था और उसकी उम्र 28 साल थी। वो एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था। पहले राजू बहुत एक्टिव और खुश रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, सुबह पार्क में दौड़ना और अपने परिवार के साथ हंसना बोलना बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने कुछ गलत आदतें अपना ली, जैसे सुबह देर से उठना, बिना पानी पिए चाय पीना और एक्सरसाइज को पूरी तरह से छोड़ देना। वो रात को देर तक मोबाइल पर वीडियो देखता और सुबह 9 से 10 बजे तक बिस्तर से नहीं उठता था। उठते ही वो बिना कुछ खाए पिए सीधा ऑफिस के लिए भागता और रास्ते में समोसे या कचौड़ी खा लेता। इन गलत आदतों की वजह से राजू की सेहत खराब होने लगी। उसे हर वक्त थकान महसूस होती थी। उसका पेट ठीक नहीं रहता था। कभी गैस, कभी एसिडिटी तो कभी कब्ज की शिकायत रहती थी। उसकी त्वचा रूखी और बेजान हो गई थी और वो हर समय चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। पहले जो राजू अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, अब वो हर समय बीमार और सुस्त सा महसूस करता था। उसकी माँ बहुत चिंतित रहने लगी। उसने राजू से कहा, बेटा, तू पहले जैसा नहीं रहा। तुझे देखकर लगता है कि तू अंदर से टूट रहा है। राजू ने अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर से उसे भी डर लगने लगा। एक दिन राजू अपने पुराने दोस्त अजय से मिलने गया। अजय ने राजू को देखते ही कहा, यार राजू, तू तो बिल्कुल बदल गया है। पहले तू कितना एक्टिव और खुश रहता था और अब तुझे देखकर लगता है कि तू हर समय बीमार रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में तेरी हालत और खराब हो जाएगी। मैं तुझे एक ऐसे गुरु के पास लेकर चलता हूं जो तुझे सेहतमंद रहने का असली तरीका बताएंगे। राजू को अजय की बात सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हामी भर दी। अजय राजू को पास के एक आश्रम में ले गया जहां एक जाने माने गुरु रहते थे। ये गुरु आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं के बड़े झाता थे। दोनों गुरु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजू ने अपनी सारी परेशानियां गुरु के सामने रखी। उसने बताया कि वो हर समय थकान, सुस्ती और बीमारी से परेशान रहता है। उसका मन उदास रहता है और उसे काम करने की इच्छा नहीं होती। गुरु ने राजू की बातें ध्यान से सुनी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तेरी ये हालत तेरी खुद की गलत आदतों की वजह से हुई है, लेकिन चिंता मत कर। अगर तू सच में स्वस्थ और खुशहाल रहना चाहता है तो तुझे अपनी सुबह की शुरुआत बदलनी होगी। आज मैं तुझे 5 ऐसी चमत्कारी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी जीवन भर रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल रह सकता है। राजू ने उत्सुकता से गुरु की बातें सुनना शुरू किया। गुरु की हर बात उसके लिए एक नई रोशनी की तरह थी। आज हम भी राजू की इस कहानी के जरिए उन 5 जबरदस्त आदतों को जानेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेकिन इससे पहले नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो। क्या तुम भी सुबह सुस्ती और थकान से परेशान रहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलत आदतें तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि तुम्हें हमारी आने वाली प्रेरक और सेहत से जुड़ी बातें मिस ना हो। तो चलो पहली आदत के साथ शुरू करते हैं। गुरु ने शांत और गंभीर आवाज में राजू से कहा, बेटा, अगर तू सच में स्वस्थ रहना चाहता है तो तुझे अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से करनी होगी।
सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है जलपान, यानी सुबह उठते ही पानी पीना। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीना इतना जरूरी क्यों है? मैं तो सुबह चाय पीता हूं, क्या वो ठीक नहीं है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए समझाया, राजू, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। जब हम रात भर सोते हैं तो 6 से 8 घंटे तक हमारे शरीर को पानी नहीं मिलता। इस दौरान शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना इन सभी समस्याओं से बचने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। गुरुजी ने आगे समझाया, देख राजू, क्या तूने कभी गौर किया है कि जब कोई खेत में बीज बोता है और उसे रोज पानी नहीं देता तो क्या होता है? बीज धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो पौधा बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। हमारा शरीर भी उसी बीज की तरह है। अगर उसे सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। सुबह उठते ही पानी पीना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी देना। राजू ने सोचते हुए कहा, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं सुबह उठकर चाय या कॉफी पीता हूं तो वो गलत है? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल राजू, बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन ये सबसे गलत आदतों में से एक है। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियां होने लगती हैं। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो शरीर को डिहाइड्रेट करता है, इसलिए सबसे पहले सिर्फ पानी पीना चाहिए। गुरुजी ने आगे बताया, सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह शरीर को अंदर से साफ करता है और सारी गंदगी को बाहर निकालता है। जब हम सोते हैं तो शरीर अपने अंदर जमा टॉक्सिन्स को अलग करता रहता है। सुबह पानी पीने से ये टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा खून साफ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर पेट सही तरीके से काम करेगा तो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी और खाना भी सही से पचेगा। गुरुजी ने एक और फायदा बताया। तीसरा फायदा त्वचा से जुड़ा है। जो लोग सुबह उठते ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनकी त्वचा चमकदार और ताजा बनी रहती है। पानी शरीर में नमी बनाए रखता है और डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह उठकर पानी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन कम होने लगता है। यही कारण है कि कई फिटनेस एक्सपर्ट और डॉक्टर भी सुबह पानी पीने की सलाह देते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, साथ ही ये पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने में भी मदद करता है। सुबह के समय शरीर को पर्याप्त पानी मिलने से दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर भी एक्टिव बना रहता है, जिससे सुस्ती महसूस नहीं होती। राजू, तूने देखा होगा कि जब तू सुबह पानी नहीं पीता तो तुझे दिन भर थकान और कमजोरी महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि तेरा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई सुबह उठते ही पानी नहीं पीता तो उसके शरीर को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान यह होता है कि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा नुकसान यह है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और खाना सही से नहीं पचता, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। गुरुजी ने आगे बताया, सुबह पानी न पीने से त्वचा भी रूखी और बेजान होने लगती है, क्योंकि शरीर में नमी की कमी हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा, जिससे वजन बढ़ने लगेगा और शरीर सुस्त महसूस करेगा। गुरुजी ने राजू की ओर देखते हुए पूछा, तो बेटा, अब तुझे समझ आया कि सुबह उठते ही पानी पीना क्यों जरूरी है? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी गुरुजी, अब मैं हर दिन सुबह उठते ही पानी पिया करूंगा। लेकिन गुरुजी, कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए? गुरुजी ने समझाया, सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को गर्माहट मिलती है,
जिससे वो बेहतर काम करता है। अगर तुझे गुनगुना पानी अच्छा नहीं लगता तो सामान्य तापमान का पानी भी पी सकते हो, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना, क्योंकि ठंडा पानी पाचन को धीमा कर देता है। गुरुजी ने एक और सलाह दी, अगर तू चाहे तो पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद डालकर भी पी सकता है। नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और शहद शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। लेकिन ध्यान रख, अगर तुझे डायबिटीज है तो शहद की मात्रा कम रखना। राजू ने उत्साह से कहा, गुरुजी ये तो बहुत आसान है, मैं कल से ही सुबह पानी पीना शुरू कर दूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश राजू, ये छोटी सी आदत तेरी सेहत में बड़ा बदलाव लाएगी। राजू ने इस आदत को अपनाने का फैसला किया और अगले दिन से उसने सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया। पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा चाय से अपनी सुबह शुरू करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 दिन बाद राजू को अपने अंदर एक नई ताजगी महसूस हुई। उसे सुबह उठते ही सुस्ती नहीं लगती थी और उसका पेट हल्का महसूस होने लगा। 15 दिन बाद उसकी गैस और एसिडिटी की समस्या कम हो गई। उसकी त्वचा में भी चमक आने लगी। 1 महीने बाद राजू का वजन 2 किलो कम हो गया और वो दिन भर ऊर्जावान रहने लगा। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने सुबह पानी पीना शुरू किया और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, ये गुरुजी की सलाह का कमाल है। राजू ने अपने दोस्त अजय को भी इस आदत के बारे में बताया। उसने कहा, अजय, मैंने सुबह पानी पीना शुरू किया और मेरी सेहत में बहुत सुधार हुआ है, तू भी ये आदत अपना कर देख। अजय ने कहा, यार, मैं भी सुबह चाय पीता हूं और मुझे हर समय थकान महसूस होती है, मैं भी ये आदत अपनाऊंगा। अजय ने भी सुबह पानी पीना शुरू किया और 1 महीने में उसे भी अपने अंदर सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उसने राजू को फोन करके कहा, राजू, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं दिन भर तरोताजा महसूस करता हूं। राजू बहुत खुश हुआ। इस आदत को अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू करो। पानी में नींबू और शहद डालकर पी सकते हो, लेकिन डायबिटीज के मरीज शहद कम डालें। ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना, क्योंकि यह पाचन को धीमा करता है। पानी पीने के बाद 15 से 20 मिनट तक कुछ न खाएं, ताकि शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। अगर तुम्हें पानी पीने में दिक्कत होती है तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाओ। हर दिन एक रिमाइंडर सेट करो ताकि तुम इस आदत को न भूलो। अपने पानी को एक खास गिलास में पीना शुरू करो ताकि ये आदत मजेदार लगे। राजू की तरह तुम भी ये आदत अपनाओ। सुबह उठते ही पानी पीना शुरू करो और अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव देखो। बुद्ध की शिक्षाओं में भी कहा गया है कि शरीर को शुद्ध रखना सबसे बड़ा धर्म है। पानी पीना इसी शुद्धता की पहली सीढ़ी है। गुरुजी ने राजू से कहा, बेटा, सिर्फ पानी पी लेने से ही तेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए एक और बहुत जरूरी आदत है, सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम। राजू ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुजी, ये क्यों जरूरी है? मैं तो वैसे भी दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूं, क्या यही काफी नहीं है? गुरुजी ने हंसते हुए समझाया, राजू, दिन भर घूमने और सही तरीके से व्यायाम करने में बहुत फर्क होता है। शरीर को दिन भर थकाने से नहीं, बल्कि सही तरह से स्ट्रेच और एक्टिवेट करने से एनर्जी मिलती है। जरा सोच, अगर तुझे एक पुरानी मशीन दी जाए जिसे कई सालों से किसी ने चालू ही न किया हो, तो क्या वो तुरंत अच्छे से काम करेगी? राजू ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुजी, पहले उसे तेल डालकर अच्छे से चलाना पड़ेगा। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, हमारा शरीर भी वैसी ही मशीन है। अगर इसे हर दिन सही तरीके से स्ट्रेच और वार्म अप नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे ये जाम हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर समय से पहले बूढ़ा लगने लगेगा। इसलिए हर सुबह शरीर को एक्टिव करने के लिए सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना चाहिए। यह शरीर के हर अंग को जगाता है और पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनाए रखता है। राजू ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, गुरुजी, लेकिन सूर्य नमस्कार और हल्का व्यायाम कैसे किया जाता है? गुरुजी ने विस्तार से समझाया, सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं जो शरीर के हर हिस्से को खींचने और मजबूत करने का काम करते हैं। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज का एक संपूर्ण तरीका है। अगर तुझे यह कठिन लगे तो हल्का व्यायाम कर सकता है, जैसे दौड़ना, रस्सी कूदना, हाथ पैर स्ट्रेच करना या 5 से 10 मिनट तक योगासन करना। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि इसे सूरज उगने के समय किया जाए। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुरुजी ने आगे समझाया, अगर कोई हर दिन सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और ताकतवर बना रहेगा। इससे कई जबरदस्त फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग तेज और एकाग्र रहता है। दूसरा, इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और कमजोरी की समस्या दूर रहती है। तीसरा, यह पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है और पेट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होती। गुरुजी ने एक और खास फायदा बताया। सबसे खास बात यह है कि हल्का व्यायाम या सूर्य नमस्कार करने से तनाव और डिप्रेशन भी दूर होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। इससे मूड अच्छा रहता है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग हर दिन व्यायाम करते हैं, उनका वजन कंट्रोल में रहता है और वे ज्यादा समय तक जवान और एक्टिव दिखते हैं। ये शरीर के फैट को घटाकर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और शरीर फिट रहता है। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, अगर कोई सुबह उठकर शरीर को एक्टिव नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जो लोग सुबह बिना एक्सरसाइज किए दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके शरीर में जकड़न आ जाती है और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मोटापा घेर लेता है। इतना ही नहीं, बिना व्यायाम के शरीर जल्दी थक जाता है, नींद पूरी होने के बाद भी आलस बना रहता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे ये आदत कई बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां। राजू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हल्का व्यायाम करूं तो मैं हमेशा फिट रह सकता हूं? गुरुजी ने जवाब दिया, बिल्कुल। याद रख, जो शरीर को चलाएगा वही हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कल से ही अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार या हल्के व्यायाम से कर। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी हैं, लेकिन ये आदत तुझे जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेगी। राजू ने गुरुजी की सलाह मानी और अगले दिन से उसने सुबह 15 मिनट का हल्का व्यायाम शुरू किया। उसने सूर्य नमस्कार के 5 राउंड करने की शुरुआत की। पहले दिन उसे थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि उसने लंबे समय से कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 दिन बाद राजू को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे सुबह सुस्ती नहीं लगती थी और उसका शरीर हल्का और एक्टिव महसूस होने लगा। 15 दिन बाद उसकी कमर और जोड़ों का दर्द कम हो गया। 1 महीने बाद राजू का वजन 3 किलो और कम हो गया और वो दिन भर तरोताजा रहने लगा। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने सुबह व्यायाम शुरू किया और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, गुरुजी की सलाह सच में कमाल की है। राजू ने अपने दोस्त अजय को भी इस आदत के बारे में बताया। उसने कहा, अजय, मैंने सुबह सूर्य नमस्कार शुरू किया और मेरी सेहत में बहुत सुधार हुआ है। तू भी ये आदत अपना कर देख। अजय ने कहा, यार, मैं भी सुबह कुछ नहीं करता और मुझे हर समय थकान महसूस होती है। मैं भी ये आदत अपनाऊंगा। अजय ने भी सुबह हल्का व्यायाम शुरू किया और 1 महीने में उसे भी अपने अंदर सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उसने राजू को फोन करके कहा, राजू, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं दिन भर एक्टिव रहता हूं। राजू बहुत खुश हुआ। इस आदत को अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह 10-15 मिनट सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम शुरू करो। सूर्य नमस्कार सूरज उगने के समय करो ताकि विटामिन डी मिले। अगर सूर्य नमस्कार मुश्किल लगे तो हल्की स्ट्रेचिंग या दौड़ शुरू करो। व्यायाम के बाद 5 मिनट गहरी सांस लो ताकि शरीर रिलैक्स हो। हर दिन एक रिमाइंडर सेट करो ताकि तुम इस आदत को न भूलो। अपने दोस्तों या परिवार के साथ व्यायाम करो ताकि ये मजेदार लगे। धीरे धीरे समय बढ़ाओ, लेकिन ज्यादा थकने की कोशिश मत करो। राजू की तरह तुम भी ये आदत अपनाओ। सुबह सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम शुरू करो और अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव देखो। बुद्ध की शिक्षाओं में भी कहा गया है कि शरीर को सक्रिय रखना शांति और सुख की कुंजी है। गुरुजी ने राजू से कहा, बेटा, अब तक तूने सुबह उठकर पानी पीना और हल्का व्यायाम करना सीख लिया, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि इसके बाद तेरे शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? राजू ने सोचकर जवाब दिया, गुरुजी, शायद खाना। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही।
और इसमें सबसे जरूरी होता है अच्छा और हेल्दी नाश्ता। सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। अगर नाश्ता सही तरीके से किया जाए तो पूरा दिन शरीर एक्टिव और मजबूत बना रहता है। लेकिन अगर नाश्ता सही न किया जाए तो शरीर जल्दी थक जाता है, सुस्ती छाने लगती है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। गुरुजी ने आगे समझाया, देख बेटा, आजकल बहुत से लोग सुबह का नाश्ता ही नहीं करते या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे बाजार के समोसे, कचौड़ी, मैदा वाली ब्रेड, बिस्किट, चाय या फिर सिर्फ पानी पीकर ऑफिस या स्कूल भाग जाना। ये आदत शरीर को कमजोर और सुस्त बना देती है। अब सोच, अगर किसी ने दिन भर दौड़ने वाली कार में घटिया पेट्रोल डाल दिया तो क्या वो कार ठीक से चलेगी? राजू ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुजी, वो तो बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमारा शरीर भी एक कार की तरह है। अगर इसे सही पोषण नहीं मिलेगा तो ये जल्दी थक जाएगा, सुस्ती आएगी और काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर और हेल्दी होना चाहिए। गुरुजी ने आगे बताया, अब मैं तुझे कुछ ऐसे हेल्दी नाश्ते के विकल्प बताऊं जो न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। तुम नाश्ते में पोहा और उपमा खा सकते हो। पोहा और उपमा भारतीय घरों में बहुत लोकप्रिय हैं। पोहा आयरन और फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और शरीर को हल्का व एनर्जेटिक बनाए रखता है। अगर इसमें थोड़े मूंगफली, टमाटर और हरी सब्जियां डाल दी जाए तो ये और भी पौष्टिक बन जाता है। इसी तरह सूजी का उपमा भी हल्का और सेहतमंद होता है। ये जल्दी पच जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। गुरुजी ने एक और विकल्प बताया, इसके अलावा आप पराठा और दही भी खा सकते हो। अगर तुझे पराठा पसंद है तो आलू के बजाय मेथी, मूली या पनीर पराठा खा सकता है। इसे घी में सेक कर दही के साथ खाने से ये स्वादिष्ट भी लगेगा और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देगा। गुरुजी ने समझाया, अगर हर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता करे तो उसका पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से भरा रहेगा। हेल्दी नाश्ते के कई फायदे हैं। पहला, ये शरीर को दिन भर एनर्जी देता है जिससे पढ़ाई या काम में पूरा ध्यान लग पाता है। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे खाना जल्दी पचता है और मोटापा नहीं बढ़ता। तीसरा, ये याददाश्त और एकाग्रता को मजबूत करता है जिससे दिमाग तेज होता है। गुरुजी ने चेतावनी दी, अगर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बिना नाश्ते के दिन की शुरुआत करने से ब्लड शुगर कम हो जाता है जिससे सिर दर्द, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं उनके शरीर में धीरे धीरे पोषण की कमी होने लगती है और उनका वजन या तो तेजी से बढ़ता है या फिर बहुत ज्यादा घटने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह बिना नाश्ते के निकलने से पेट में गैस बनने लगती है जिससे एसिडिटी और बदहजमी जैसी परेशानियां होती हैं। धीरे धीरे ये आदत शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि हर समय सुस्ती और थकावट महसूस होती है। राजू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हेल्दी नाश्ता करूं तो मैं हमेशा फिट और एक्टिव रह सकता हूं? गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। याद रख, सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। ये तेरे पूरे दिन की सेहत का आधार होता है। तो कल से ही अच्छी और हेल्दी नाश्ते की आदत डाल। राजू ने गुरुजी की सलाह मानी और अगले दिन से उसने सुबह हेल्दी नाश्ता शुरू किया। उसने पोहा और उपमा खाना शुरू किया और कभी कभी मेथी का पराठा दही के साथ खाया। पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो हमेशा समोसे या कचौड़ी खाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 दिन बाद राजू को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे दिन भर सुस्ती नहीं लगती थी और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। 15 दिन बाद उसकी पाचन से जुड़ी समस्याएं कम हो गईं। 1 महीने बाद राजू का वजन और 2 किलो कम हो गया और वो दिन भर एक्टिव रहने लगा। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने सुबह हेल्दी नाश्ता शुरू किया और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, गुरुजी की सलाह सच में कमाल की है। राजू ने अपने दोस्त अजय को भी इस आदत के बारे में बताया। उसने कहा, अजय, मैंने सुबह हेल्दी नाश्ता शुरू किया और मेरी सेहत में बहुत सुधार हुआ है। तू भी ये आदत अपना कर देख। अजय ने कहा, यार, मैं भी सुबह नाश्ता नहीं करता और मुझे हर समय थकान महसूस होती है। मैं भी ये आदत अपनाऊंगा। अजय ने भी सुबह हेल्दी नाश्ता शुरू किया और 1 महीने में उसे भी अपने अंदर सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उसने राजू को फोन करके कहा, राजू, तूने मेरी जिंदगी बदल दी।
अब मैं दिन भर एक्टिव रहता हूं। राजू बहुत खुश हुआ। इस आदत को अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह पोहा, उपमा या मेथी पराठा जैसे हेल्दी नाश्ते शुरू करो। मैदा, तला हुआ और जंक फूड से बचो। नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स शामिल करो। नाश्ता करने के बाद 5 मिनट टहलो ताकि पाचन बेहतर हो। हर दिन एक रिमाइंडर सेट करो ताकि तुम नाश्ता ना भूलो। अपने परिवार के साथ नाश्ता करो ताकि ये मजेदार लगे। धीरे धीरे हेल्दी विकल्प बढ़ाओ और जंक फूड कम करो। राजू की तरह तुम भी ये आदत अपनाओ। सुबह हेल्दी नाश्ता शुरू करो और अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव देखो। बुद्ध की शिक्षाओं में भी कहा गया है कि शरीर को सही पोषण देना सच्ची भक्ति है। गुरुजी ने राजू से कहा, बेटा अब मैं तुझे चौथी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुझे और भी ज्यादा फिट और खुशहाल बनाएगी। ये आदत है रोज सुबह थोड़ी धूप लेना। सुबह की पहली धूप लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य माना गया है। राजू ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, गुरुजी धूप लेना कैसे सेहत के लिए फायदेमंद है? गुरुजी ने समझाया, सुबह की हल्की धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और कमजोरी। यही नहीं, सूरज की किरणें हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। जो लोग रोज सुबह की धूप लेते हैं उन्हें सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण कम होते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग और मन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। सूरज की किरणें हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाती हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। इससे मन खुश रहता है, तनाव कम होता है और डिप्रेशन दूर होता है। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी धूप कब और कैसे लेनी चाहिए? गुरुजी ने बताया, सुबह 7 बजे से पहले की धूप सबसे लाभकारी होती है, क्योंकि इस समय सूरज की किरणें हल्की और शुद्ध होती हैं। इससे त्वचा को भी फायदा होता है और शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहता है। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद की तेज धूप से बचना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुजी ने राजू से कहा, अगर तू हमेशा निरोगी रहना चाहता है तो रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक सुबह की हल्की धूप में बैठने या टहलने की आदत डाल। ये एक छोटी सी आदत तेरी सेहत के लिए बहुत बड़ी चीज साबित होगी। राजू ने गुरुजी की सलाह मानी और अगले दिन से उसने सुबह 15 मिनट तक धूप में टहलना शुरू किया। 7 दिन बाद उसे अपने अंदर एक नई ताजगी महसूस हुई। 15 दिन बाद उसकी हड्डियों का दर्द कम हो गया। 1 महीने बाद उसका मूड बेहतर रहने लगा और वो दिन भर खुश रहने लगा। उसने अपनी माँ को बताया, माँ मैंने सुबह धूप लेना शुरू किया और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, बेटा गुरुजी की सलाह सच में कमाल की है। इस आदत को अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह 7-8 बजे से पहले 15-20 मिनट धूप में टहलो। धूप में सूर्य नमस्कार करो ताकि डबल फायदा हो। 8 बजे के बाद तेज धूप से बचो। धूप लेते समय गहरी सांस लो ताकि मन शांत हो। हर दिन एक रिमाइंडर सेट करो, अपने परिवार के साथ धूप में समय बिताओ। धूप लेने के बाद पानी पीना न भूलो। गुरुजी ने राजू से कहा, बेटा अब मैं तुझे 5वीं और आखिरी जरूरी आदत बताऊंगा जो तेरी सेहत को और भी बेहतर बनाएगी। ये आदत है सुबह हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक लेना। आजकल ज्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसकी जगह अगर तू आयुर्वेदिक पेय अपनाए तो तू दिन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। राजू ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी लेकिन चाय या कॉफी से क्या नुकसान होता है? मैं तो हर सुबह चाय पीता हूं और मुझे तो लगता है कि उससे मुझे ताजगी मिलती है। गुरुजी ने शांत स्वर में समझाया, राजू चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो शरीर को धीरे धीरे डिहाइड्रेट करता है। सुबह खाली पेट इसे पीने से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। कैफीन से तुझे तुरंत ताजगी का एहसास तो हो सकता है, लेकिन ये ताजगी अस्थायी होती है। कुछ देर बाद तुझे फिर से थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। इसके अलावा चाय और कॉफी की आदत लंबे समय तक शरीर को कमजोर कर सकती है। गुरुजी ने आगे कहा, आयुर्वेद कहता है कि सुबह का पहला पेय ऐसा होना चाहिए जो शरीर को शुद्ध करे, पाचन को मजबूत बनाए और पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करे।
हमारे दादा दादी के समय में लोग सुबह चाय या कॉफी नहीं पीते थे। वे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी, नींबू, शहद या जड़ी बूटियों से बने काढ़े से करते थे। इसलिए वे कम बीमार पड़ते थे और ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते थे। लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही चाय कॉफी पीने लगे हैं, जिससे उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं, थकान और एसिडिटी होने लगी है। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, फिर हमें सुबह क्या पीना चाहिए और ये आयुर्वेदिक ड्रिंक कैसे बनाएं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, कई प्रकार की आयुर्वेदिक ड्रिंक हैं जो आसानी से बनाई जा सकती हैं और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। मैं तुझे कुछ आसान और प्रभावी विकल्प बताता हूं। गुरुजी ने पहला विकल्प बताया, सबसे आसान है गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर पीना। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लो और 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिला लो। यह ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और तुरंत ऊर्जा देता है। नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है और शहद प्राकृतिक रूप से शरीर को पोषण देता है। लेकिन ध्यान रख, अगर तुझे डायबिटीज है तो शहद की मात्रा कम रखना या अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना। गुरुजी ने दूसरा विकल्प बताया, अगर तुझे नींबू शहद पसंद नहीं तो तू हल्दी वाला गुनगुना पानी पी सकता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिला लो। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। ये ड्रिंक पेट को साफ करती है, सूजन को कम करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। अगर तुझे हल्दी का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल सकते हो, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के गुणों को और बढ़ा देती है। गुरुजी ने तीसरा विकल्प सुझाया, तू आंवला और एलोवेरा जूस भी पी सकता है। 1 चम्मच आंवला जूस और 1 चम्मच एलोवेरा जूस को 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लो। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है जो त्वचा को चमकदार बनाता है और शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। एलोवेरा पाचन को बेहतर करता है और शरीर को ठंडक देता है। यह ड्रिंक खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद है। गुरुजी ने एक और आसान ड्रिंक बताया, अगर तुझे कुछ और चाहिए तो तू जीरा, धनिया और सौंफ का पानी पी सकता है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह इस पानी को छानकर गुनगुना करके पी लो। यह ड्रिंक पेट को ठंडक देती है, गैस की समस्या को दूर करती है और पाचन को मजबूत बनाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें बार बार गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है। गुरुजी ने आगे समझाया, इन आयुर्वेदिक ड्रिंक्स के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि ये शरीर को डिटॉक्स करती हैं। सुबह इन ड्रिंक्स को पीने से रात भर शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे खून साफ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं। अगर तेरा पाचन सही रहेगा तो तुझे कब्ज, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी। तीसरा फायदा यह है कि यह त्वचा को चमकदार बनाती है। आंवला और नींबू जैसे तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे तू हमेशा तरोताजा और जवां दिखेगा। गुरुजी ने एक और फायदा बताया, इन ड्रिंक्स से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए नींबू, शहद या जीरा पानी बहुत फायदेमंद है। ये शरीर में जमा फैट को बर्न करने में मदद करता है। साथ ही ये ड्रिंक्स शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देती है, जो चाय या कॉफी से मिलने वाली अस्थायी ऊर्जा से कहीं बेहतर है। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तू सुबह चाय या कॉफी पीता रहेगा तो तेरे शरीर को कई नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान यह है कि चाय और कॉफी से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, कैफीन शरीर को डिहाइड्रेट करता है, जिससे तुझे दिन भर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। तीसरा, लंबे समय तक चाय कॉफी पीने से दांतों पर दाग पड़ सकते हैं और पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है। चौथा, कैफीन की लत लग सकती है, जिससे तुझे बिना चाय कॉफी के दिन शुरू करना मुश्किल लगेगा। गुरुजी ने राजू से पूछा, तो बेटा, अब तुझे समझ आया कि चाय कॉफी की जगह आयुर्वेदिक ड्रिंक क्यों लेनी चाहिए? राजू ने उत्साह से जवाब दिया, जी गुरुजी, अब मैं समझ गया। मैं कल से चाय छोड़कर नींबू शहद का पानी पीना शुरू करूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश राजू, ये छोटी सी आदत तेरे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी बनाए रखेगी। राजू ने गुरुजी की सलाह को अपनाने का फैसला किया और अगले दिन से सुबह चाय की जगह नींबू शहद का गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया।
पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो पिछले कई सालों से चाय के बिना सुबह की कल्पना भी नहीं कर पाता था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और हर दिन इस नई आदत को आजमाया। 7 दिन बाद राजू को अपने अंदर एक नई ताजगी महसूस हुई। उसकी सुस्ती कम होने लगी और उसे दिन भर ऊर्जा का एहसास हुआ। 15 दिन बाद उसकी पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस और एसिडिटी काफी हद तक कम हो गईं। 1 महीने बाद राजू की त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक आ गई और वजन भी 1 किलो कम हो गया। उसने अपनी मां को बताया, मां, मैंने चाय छोड़कर नींबू शहद का पानी पीना शुरू किया और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी मां ने खुश होकर कहा, बेटा, गुरुजी की सलाह सच में चमत्कारी है। तू ऐसे ही अपनी सेहत का ख्याल रख। राजू ने इस बदलाव को अपने दोस्त अजय के साथ भी साझा किया। उसने कहा, अजय, मैंने सुबह चाय की जगह हर्बल ड्रिंक पीना शुरू किया और मेरी सेहत में बहुत सुधार हुआ है। तू भी ये आदत अपना कर देख। अजय ने जवाब दिया, यार, मैं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन तेरी बात सुनकर लगता है कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अजय ने भी अगले दिन से सुबह हल्दी वाला पानी पीना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे चाय की कमी खली, लेकिन 10 दिन बाद उसे अपने अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगा। उसका पेट हल्का हुआ और उसे दिन भर थकान कम महसूस हुई। 1 महीने बाद अजय ने राजू को फोन करके कहा, राजू, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं चाय छोड़कर हर्बल ड्रिंक पीता हूं और मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है। राजू को अपने दोस्त की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। इस आदत को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो तुम्हें आसानी से शुरू करने में मदद करेंगी। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू, शहद या हल्दी मिलाकर पीना शुरू करो। अगर चाय की आदत छोड़ना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे चाय की मात्रा कम करो और हर्बल ड्रिंक बढ़ाओ। हर दिन एक नई आयुर्वेदिक ड्रिंक आजमाओ, जैसे आंवला जूस या जीरा पानी, ताकि तुम्हें मजा आए। ड्रिंक बनाने के लिए ताजी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करो ताकि पूरा फायदा मिले। अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट करो ताकि तुम इस आदत को भूल ना पाओ। अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ हर्बल ड्रिंक बनाओ और पियो ताकि ये मजेदार और नियमित हो जाए। हर्बल ड्रिंक पीने के बाद 15 मिनट तक कुछ न खाओ ताकि शरीर को डिटॉक्स करने का समय मिले। अगर डायबिटीज है तो शहद या मीठे ड्रिंक से पहले डॉक्टर से सलाह ले लो। हर हफ्ते अपने शरीर के बदलाव को नोट करो, जैसे पाचन, ऊर्जा या त्वचा की हालत, ताकि तुम्हारा उत्साह बना रहे। धैर्य रखो, पहले कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बाद में ये आदत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। राजू और अजय की तरह तुम भी ये आदत अपनाओ। सुबह हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक लेना शुरू करो और अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव देखो। बुद्ध की शिक्षाओं में भी कहा गया है कि शरीर को प्राकृतिक और शुद्ध पोषण देना सच्ची भक्ति है। ये हर्बल ड्रिंक तुम्हें प्रकृति के करीब ले जाएंगी और तुम्हारी सेहत को नई ऊर्जा देंगी। लेकिन सिर्फ ड्रिंक पीना ही काफी नहीं है, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। राजू ने बताया कि शुरुआत में उसे चाय की आदत छोड़ना मुश्किल लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे चाय की जगह हर्बल ड्रिंक को अपनाया। अब वो सुबह नींबू शहद का पानी पीता है और कभी कभी हल्दी पानी या जीरा पानी भी आजमाता है। उसने अपनी मां को भी इस आदत में शामिल किया और अब दोनों साथ में सुबह की शुरुआत हेल्दी ड्रिंक से करते हैं। इसने उनके रिश्ते को भी मजबूत किया है। अजय ने भी अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वो सुबह हल्दी पानी पीने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकलता है और उसे दिन भर थकान नहीं होती। उसने अपनी पत्नी को भी यह ड्रिंक सुझाया और अब दोनों मिलकर रोज एक नई हर्बल ड्रिंक बनाते हैं। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कैसे एक साधारण आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। अगर तुम भी हर्बल ड्रिंक लेना शुरू करना चाहते हो तो आज से ही एक छोटा कदम उठाओ। कल सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर पीकर देखो। धीरे धीरे दूसरी ड्रिंक जैसे हल्दी पानी या जीरा पानी आजमाओ। याद रखो, प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियों के रूप में कई औषधियां दी हैं, बस उन्हें अपनाने की कोशिश करो। इसके अलावा हर्बल ड्रिंक से जुड़े कुछ और फायदे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए ये ड्रिंक तुम्हारे लीवर को स्वस्थ रखती है, जो शरीर की सफाई का मुख्य अंग है। नींबू शहद लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और हल्दी सूजन को कम करके लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाती है। साथ ही ये ड्रिंक हार्ट को भी स्वस्थ रखती है, क्योंकि वे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती हैं और रक्त संचार बेहतर करती हैं। राजू ने एक दिन अपने ऑफिस के सहकर्मी को भी ये बात बताई। उसका सहकर्मी राहुल
हमेशा पेट की समस्या और थकान से परेशान रहता था। राजू ने उसे सलाह दी, राहुल, तू सुबह चाय की जगह हल्दी पानी पी और देख कि तेरा पेट कैसे ठीक होता है। राहुल ने कोशिश की और 2 हफ्ते बाद उसने राजू को धन्यवाद दिया। उसने कहा, राजू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी आदत से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब मेरा पेट ठीक है और मुझे दिन भर ऊर्जा रहती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सेहत के लिए बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें जैसे हर्बल ड्रिंक लेना तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ला सकती हैं। तो आज से ही शुरू करो और अपने शरीर को प्रकृति के इस प्राकृतिक उपचार का लाभ उठाने दो। तो दोस्तों, आज हमने बुधा इंस्पायर्ड चैनल पर राजू की कहानी के जरिए 5 चमत्कारी सुबह की आदतों के बारे में जाना, जो तुम्हारी जिंदगी को रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल बना सकती हैं। आइए इन 5 आदतों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहली आदत थी सुबह उठते ही पानी पीना, जो तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन को मजबूत बनाता है। दूसरी आदत थी सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना, जो तुम्हारे शरीर को एक्टिव रखता है और तनाव को दूर करता है। तीसरी आदत थी हेल्दी नाश्ता करना, जो पूरे दिन की ऊर्जा का आधार है। चौथी आदत थी सुबह की धूप लेना, जो विटामिन डी देता है और मन को खुश रखता है। और 5वीं आदत थी हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक लेना, जो शरीर को प्राकृतिक पोषण देता है और चाय कॉफी के नुकसान से बचाता है। राजू ने इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाया और उसकी सेहत में चमत्कारी बदलाव आया। पहले वो हर समय सुस्त, थका हुआ और बीमार रहता था, लेकिन इन आदतों को अपनाने के बाद वो दिन भर ऊर्जावान रहने लगा। उसकी पाचन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो गईं, उसकी त्वचा चमकने लगी और उसका वजन भी नियंत्रित हो गया। सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत और खुशहाल रहने लगा। राजू ने अपनी मां को बताया, मां, गुरुजी की सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं हर दिन सुबह इन 5 आदतों को फॉलो करता हूं और मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश हूं। उसकी मां ने कहा, बेटा, ये बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद का कमाल है, तूने सही रास्ता चुना। दोस्तों, राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सेहत और खुशहाली के लिए बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकती हैं। बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम अपने शरीर को सही पोषण, सही देखभाल और सही दिनचर्या देंगे तो हमारा मन भी शांत और सकारात्मक रहेगा। तो आज से ही एक संकल्प लो, इन 5 आदतों में से कम एक आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करो। अगर तुम सुबह पानी पीने की आदत से शुरू करना चाहते हो तो कल सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करो। अगर तुम व्यायाम से शुरू करना चाहते हो तो 10 मिनट सूर्य नमस्कार करो। धीरे धीरे बाकी आदतों को भी अपनाओ और अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव देखो। इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करो। क्या तुम भी इनमें से कोई आदत अपनाने जा रहे हो, या क्या तुम पहले से इनमें से कोई आदत फॉलो करते हो? हमें बताओ, ताकि हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि वे भी इन 5 चमत्कारी आदतों को अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। ऐसी ही प्रेरणादायक और सेहत से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि तुम्हें हमारी अगली वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद के जरिए तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने की बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। धन्यवाद।